नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं डेहरी के ओझा बिगहा गांव के बिल्कुल सटे हुए माई जी के कुटिया कहा जाता है और ये दोनों के बीच में हम उपस्थित हैं। और इसलिए उपस्थित है कि चूँकि यहाँ से दो चार बार मैं समझता हूँ कि दो चार दिन हो गया फ़ोन बार बार जा रहे हैं और लोग वाग जो है इतने आक्रोशित हैं कि मुझे अंततः जो है यहाँ आना पड़ा, दिखाना पड़ा कि आखिर क्या चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, जो ट्यूबवेल जो है लगा हुआ है और इधर भी देखिए बिल्कुल पास में ही है। और ऐसा नहीं है कि एक ख़राब हो गया है, एक की वजह से लगा है। ये जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों जो है अभी चलता हालत में है, लेकिन चूँकि आया कहाँ से है, लगा कहाँ, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। यानी कह सकते हैं कि जो सीएम नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू कहते हैं, उनके राज्य में अफसरशाही चरम सीमा पे है और इसको लेकर के ये इतना आक्रोशित है कि हमको जो है आना पड़ा। क्या बात है, नाम आपका बताइए। मनोरंजन ओझा नाम हुआ हमारा, ओझा बिया के रहने वाले हैं। नाम तो बड़ा सुंदर है मनोरंजन जी, लेकिन इतना नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए है सर कि जिस गांव के लिए यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है उस गांव में पर्याप्त मात्रा में जगह है, वहाँ के लोग अपने यहाँ लालायित हैं इसको बैठाने के लिए। तो फिर हमारे गांव से उस गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की पड़ेगी, तो 1 किलोमीटर से की दूरी से पानी वहाँ देने की क्या आवश्यकता है? उसमें सरकार का खर्च है। दूसरा चीज, इससे हम लोगों को दिक्कत है कि अगल बगल 2 ट्यूबवेल लग रहा है। एक सरकारी ट्यूबवेल पहले से है। मई के महीना में हम लोगों का इसी तरह पानी पीने के लिए दिक्कत होता है, सारा बोरिंग बंद हो जाता है, जिससे कि हम लोग गृहस्थ लोग बहुत नाखुश रहते हैं सर। और ये 2-2, 3-3 ट्यूबवेल जब चलेगी तो हम लोगों की सिंचाई का साधन सारा सदा के लिए बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लेयर, जिस हिसाब से लेयर जो है भागने का खास करके जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, बिल्कुल एकदम समझिए कि पानी के लिए लोग मोहताज हो जाता है। ऐसे में और भी बहुत सारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार ओझा पड़ा। अच्छा, अभी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम अच्छा, तो दिक्कत है आप लोगों को यहाँ से जाने में? तो दिक्कत होगा। दिक्कत है। और सरकार को भी अगर देखा जाए तो बजट जो है ज़्यादा इसमें बढ़ाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नाम हुआ आपका? अजय ओझा नाम हुआ मेरा। अच्छा, ओझा बिहार के ग्रामीण है हम। यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या लेयर को लेकर के है और इसका सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार के सिस्टम पर और सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके नियति पर। क्यों 1 किलोमीटर दूर से क्या समस्या है? यहाँ से पानी ले जाने का क्या औचित्य है आपको? वहाँ पर्याप्त जमीन है। वहाँ जो है इसमें ऐसा तो नहीं कि 2-4 एकड़ चाहिए जमीन आपको, 10 बाई 12, 10 बाई 15 यही जमीन चाहिए आपको। कहीं भी अवेलेबल जमीन है। तो आप वहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? कि कारण क्या है कि आप जो है किस वजह से ओझा बिगहा से माई जी की कुटिया पर पानी ले जाना चाहते हैं आप? ओझा जी, आपका नाम हम लोग सुने हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं। ये जो समस्या है, आखिर दिक्कत आखिर कहाँ आ रही है? क्यों लोग यहाँ से तो ले जाने में बहुत सारा खर्च वगैरह होगा, तो आखिर यहाँ पे जो है अफसर लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है कि जो परसेंटेज की सवाल होती है, यहाँ ओझा बिहा का योजना लगाने में, ओझा बिहा का योजना का राशि अगर 15 लाख होगा तो माई जी की कुटिया पर ले जाने के लिए 35 लाख का बिल बनेगा। अच्छा। उनमें उनका अपना हिसाब किताब बनेगा, जिसको कट मनी बोल सकते हैं हम लोग। एक सबसे बड़ी विषय ये है। और दूसरा विषय ये है कि हमारे गाँव का जो सिंचाई का साधन है वो बोरिंग है। निजी नलकूप से हम लोग खेती करते हैं। स्टेट ट्यूबवेल कुछ एरिया में पानी देता है और बाकी में जो है निजी नलकूप हम लोग का काम पानी देता है। तो हम लोग का जब लेयर चला जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो बन रहा था या जब पास हो रहा था उस समय आप लोग को जो है चाहिए था कि कम से कम यहाँ न गढ़ने दे। यहाँ क्यों गढ़ने दिए? फिर तो अब तो मैंने बजट जो है नहीं, उस समय जो है उस समय आपत्ति जताया गया, ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति जताया गया। उस समय वार्ड आए थे, राजस्व कर्मचारी आए थे, जेई आए थे, फिर पीएचडी के जेई आए थे और भी कर्मी आए थे, और भी पदाधिकारी आए थे। उनके समक्ष जो है ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया। तो उनके द्वारा बताया गया केवल ओझा बिहा के लिए यहाँ नलकूप लगाया जा रहा है और झांसा दे करके ओझा डार्क में रख करके एक नहीं 2-2। अब बाद में जब ग्रामीण पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बाई जी के कुटिया पर भी यहीं से जाना है पानी। तो रोड भी तोड़ेंगे आप, रोड का भी क्षति करेंगे। उसका भी राजी अभी रोड जो है साल भर पहले बना है, उसको भी आप तोड़ के खराब करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नल जल योजना, जो इस तरह के अगर आप कहें
तो लगभग सभी जगह, कुछ जगह अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग जितनी जगह है ये लूट का एक कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा जो है ये फेरित है। और इसमें खास करके दबंग अफसर, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, चूँकि अब बताएं कि जब यहाँ ऑलरेडी जब जगह है तो दूसरे गांव में जाकर के आखिर ये नल लगाने का क्या ज़रूरत, ये इस तरह से जो है हम कोशिश करते हैं कि जाकर सभी जगह लगभग सच्चाई से रूबरू कराया जाए। इसमें और भी हैं, क्या करते यहाँ किसी अफसर का दबंगई काम नहीं करेगा सर। भैया हम लोगों, आप लोग मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाह रहे हैं। इसलिए मैं कहा कि आपके सामने गाड़ दिया गया, हम लोग बताए हैं जी। यहाँ किसी का दबंगई, किसी अफसरशाही कोई काम नहीं करेगा। हम लोग बताए हैं, हम लोग नियम और नीति के अधीन हैं। अभी जिस दिन नियम नीति के अधीन हम लोग छोड़ देंगे काम, तो यहाँ से पानी माई जी की कुटिया पर नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग को कुछ करना होगा तो उसके आगे करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम लोग सरकार को, पीएचडी विभाग को बता रहे हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वहाँ माई जी की कुटिया पर पर्याप्त जगह है। वहाँ के लोगों की इच्छा है कि नल जल हमारे यहाँ गले। 1 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ पानी क्यों आए, क्या जरूरत है? सरकार का, पीएचडी विभाग का पैसा बिना मतलब का 1 किलोमीटर दूर खान करके पाइप लगा करके ले जाने में परेशानी होगा ना। डीएम साहब के यहाँ आप लोग गए आवेदन दी? डीएम साहब के यहाँ आवेदन दिए। डीएम साहब से संयोग से मुलाकात नहीं हो पाई, अति व्यस्तता के कारण। तो उन्होंने बताया कि आप आवेदन दे दीजिए कार्यालय में, उसका जो है त्वरित जांच कराया जाएगा। और उसके बाद हम लोग पीएचडी के एग्जीक्यूटिव के यहाँ भी गए, तो संयोग से वो भी आउट ऑफ स्टेशन बताए गए। तो वहाँ एसडीओ अभय कुमार जी हैं, उनसे मिले, उनसे सारी विषय को बताया गया। लेकिन वो जान रहे हैं ऑलरेडी पहले से। उनसे जब हम लोगों ने पूछा कि क्या इस तरह का मानक में है आपके, तो उन्होंने बच के निकलना चाहा, कोई जवाब नहीं दिए। वो बच के निकलना चाहे क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि बंदरबाट कहाँ से है। कहीं ना कहीं मेरा भी कलम उसमें है। अभी आपके सामने एक किसान है, इन किसान से पूछिए कि इससे क्या नाम हुआ? हमारा नाम कन्हैया ओझा पड़ेगा। यहाँ हम लोग का जो बोरिंग चलता है, अभी भी फगुआ के बाद चैत जब आता है, हिंदी में बोल रहे हैं, जी, चैत आता है तो हम लोग का पानी लेयर भागने लगता है, अभी बंद होने लगता है, बोरिंग बंद हो जाता है। उसमें लकड़ी लगा कर हम लोग चालू करते हैं, इतना हम लोग की समस्या हो जाती है। और जबकि पीडब्ल्यूडी का एक नलकूप लगा हुआ है और दूसरका में दू गो, एक ओझा बीघा के लग रहा है और एक माई जी के कुटिया पर के लग रहा है। इसलिए ओझा बीघा के पानी जीने के लिए क्या मिल रहा है, हम लोग के लिए मरने के लिए पानी मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं ये लगभग सैकड़ों किसान भाई हैं और इतने नाराज हैं, मुझे लग रहा है कि पूरे गांव जो है ओझा बीघा ये यहाँ नल के पास आ गया है। और दिखाना चाहे तो काफ़ी लंबी चौड़ी फेरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर किसान के अच्छे दिन कैसे आएंगे जब यहाँ सीओ साहब नहीं सुनेंगे, एसडीओ साहब नहीं सुनेंगे। अब अंततः चूँकि डीएम साहिबा हैं, उदिता जी का काफ़ी नाम चर्चा चलता है और अब वही आखिरी उम्मीद है। अगर ये नहीं सुनवाई होती तो शायद अब इसके बाद जो है बड़ा उग्र जो है आंदोलन लेने की तैयारी है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। ऐसे मैं कोशिश करता हूं कि सच्ची खबरों से सबको रूबरू करा सकूं। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।